अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। एक्सरसाइज 3.2 में हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नजर आ रहा है, 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको लॉग टेबल्स की मदद से आप सॉल्व करें। यानी हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, क्या यूज करने हैं, लॉग टेबल्स को यूज करना है और इनको एवेल्युएट करना है। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट नजर आ रहा है, 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब इसको हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सपोज कर लेंगे x के इक्वल। मैं यहां पे लिख देता हूं कि लेट से x इक्वल्स टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब आप दोनों तरफ लॉग ले लें, क्योंकि लॉगरिथम हमने यूज करना है, तो दोनों तरफ लॉग लें। लॉग ऑफ x is equals to log of 0.8176 multiply by 13.64। अब जरा लॉगरिथम के लॉज या प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें। राइट साइड पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि दोनों अलग अलग लॉग के साथ लिख दें, 0.8176 और प्लस कर दें लॉग को दूसरे के साथ 13.64। यानी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, अलग अलग लॉगरिथम के साथ ऐड हो गए। अब यहां पे इनके लॉग फाइंड आउट करने। अब सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है, इसका लॉग हमने कैसे फाइंड आउट करना है, 0.8176 का। ठीक है, हमें लॉग टेबल उसने कहा यूज करें। अब जाके मैं आपको एक नया तरीका भी बता रहा हूं कि हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी वही रिजल्ट लिख सकते हैं जो लॉग टेबल से आएगा। आप कहेंगे सर क्या मतलब? देखिए, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, जैसे ये 13.64 है, इसका टेबल से रिजल्ट देखें या कैलकुलेटर से निकालें, एक ही रिजल्ट आएगा। असल इशू आता है जो नंबर 1 से छोटा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस होता है। जैसे अभी आपको ये नंबर नजर आ रहा है, पहले मैं इसी पे बात करूंगा, 0.8176। आप अगर लेट से टेबल यूज करना चाहते हैं तो क्या होता है लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को इकट्ठा कर दें। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है डेसिमल अपनी असल जगह जो 8 और 1 के दरमियान थी उससे एक डिजिट पीछे है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा -1। उसके बाद डेसिमल। अब मेंटिसा मैं कैसे निकालूं? उसका बड़ा आसान तरीका आपको शेयर कर रहा हूं कि आप क्या करें। एक तो तरीका है, टेबल में देखें 81 को 7 में और फिर उसको 6 में देखें, लॉगरिथम वाले टेबल में। दूसरा तरीका एक और है, डायरेक्ट। आप क्या करें, ये जो चार डिजिट नजर आ रहे हैं ना, यानी डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं, डेसिमल की बात नहीं कर रहा, जो सिर्फ बाद वाले डिजिट्स हैं, आप उनका लॉग ले लें कैलकुलेटर से। अब लेट से मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूं और मैं इनका लॉग ले लेता हूं। किन का? 8176 का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट की बात नहीं कर रहा। 8176। जब मैं इसका लॉग फाइंड आउट करूंगा ना, यहां पे साइड पे मैं लिख देता हूं मैंने किया क्या। मैंने निकाला जब लॉग 8176, तो ये लॉगरिथम मेरे पास निकला 3.9125। 9125। अब आपने क्या करना है, ये जो रिजल्ट निकला है इसमें से सिर्फ जो डेसिमल वाला पार्ट है ना वो लिख लेना है, 3 को इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे 9125। 9125। अब ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ना, बिल्कुल ये आपका टेबल के अकॉर्डिंग होगा, और कैलकुलेटर से आपका ये रिजल्ट नहीं डायरेक्ट आता है। कैलकुलेटर से अगर आप पूरा इसका 0.8176 का लॉग लेंगे तो वो ये नहीं आएगा। वो क्या आएगा अभी वो भी हम लिखेंगे आगे। तो सबसे पहले मैंने अकॉर्डिंग टू टेबल ये रिजल्ट लिखा, लेकिन मैंने टेबल यूज नहीं किया। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा पहले, उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स थे ना उनका लॉग लिया, और वो लॉग लिखने के बाद उसमें से सिर्फ डेसिमल पार्ट जो था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये बन गया। जहां तक ये दूसरी बात है लॉग ऑफ 13.64 की, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें चूंकि ये 1 से बड़ा नंबर है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से आंसर ले लें। लॉग ऑफ 13.64, सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर रिजल्ट आता है 1.1348। तो ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेटर में आंसर आना है वही टेबल के अकॉर्डिंग आना है। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर आप देख सकते हैं 1 है, डेसिमल असल जगह से एक डिजिट आगे है, तो रिजल्ट में भी 1 आ रहा है। और पॉइंट के बाद 1348 क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी आप 13 को, फर्स्ट टू डिजिट को, 13 को आप टेबल में 6 में देखेंगे और फिर 4 में देखेंगे, तो आपके पास यही बनेगा 1348। तो इट मींस आपने यूं इसको लिख लिया।
अब इस इशू आता है कि अब इन दोनों को ऐड कैसे करें। लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, log ऑफ एक्स। लेफ्ट साइड पे क्या है, log ऑफ एक्स। यहां पे मैं लिख देता हूं log ऑफ एक्स। अच्छा, इनको सॉल्व अब कैसे करना है। आपने सॉल्व यूं करना है कि आपका ये जो नंबर आ रहा है ना, सब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि -1 को अलहदा लिखें और उसमें ऐड कर दें 0.9125। मैंने ब्रेक कर दिया इनको, प्लस 1.1348 एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लें। ये बेसिकली इससे यूं लिखने का तरीका है कि 1 सिर्फ माइनस है, बाकी 0.9125 पॉजिटिव है। अब सॉल्व कर लें इसे, कैलकुलेटर ऑन करें, -1 में ऐड कर दें 0.9125। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो आपका ये हिस्से का रिजल्ट बनेगा -0.0875। और मजे की बात है, जब आप कैलकुलेटर यूज करें ना, तो इसका जब लॉग लेंगे 0.8176 का, ये जो सर्कल में मैंने लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट आपका डायरेक्टली वो कैलकुलेटर ये रिजल्ट देगा। लेकिन टेबल में से ये होना चाहिए, इसलिए मैंने टेबल वाला लिखा और उसको वो कैलकुलेटर वाले रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपका 1.1348 एज इट इज है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो -0.0875 प्लस 1.1348, इस हिस्से का आंसर मेरे पास आएगा 1.0473। ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो यहां पे फिर मैंने एक काम करना था, वो आपको जिस क्वेश्चन में आएगा तब बताऊंगा। तो एक्स निकालना है, लॉगरिथम दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग बनेगा। मैंने एक्स क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन को ही मैंने एक्स के इक्वल सपोज किया हुआ है, तो मुझे एंटी लॉग निकालना है 1.0473। फिर यहां पे एंटी लॉग लेने का तरीका क्या होगा, इसको टेबल में देखें। किसको, ये 04 को आपने 7 में और 3 में देखना है, यानी डेसिमल पार्ट को आपने देखना होता है। किसके अंदर, टेबल के अंदर, यानी मैंटीसा को टेबल के अंदर देखना है और कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। ठीक है, तो आप यहां पे डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर लें, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है और एंटी लॉग जब भी पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है तो बहुत इजीली हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं एंटी लॉग का लेने का तरीका क्या होगा, आप कैलकुलेटर में शिफ्ट के बाद लॉग का बटन प्रेस करें तो आपको एंटी लॉग का, यानी उसकी जगह ना आपको यूं बेसिकली वो 10 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, यानी आसान अल्फाज में बात करूं तो एंटी लॉग का मतलब होता है 10 की पावर। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, 10 की पावर। ठीक है, ये उन लॉगरिथम्स की बात हो रही है जिनकी बेस 10 है, उनका जब एंटी लॉग लिया जाए वहां पे। बहरहाल जी, एंटी लॉग ले लें 1.0473। तो आपका आंसर जो आना है ना 11.150 समथिंग आ रहा है। तो 11.15, टोटल 4 डिजिट तक आपने रिजल्ट लिखना होता है। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा रिजल्ट आ चुका है, मतलब एक्स की वैल्यू। और एक्स था क्या क्वेश्चन के अंदर, वो ये था 0.8176 इंटू 13.64। तो यहां पे बेशक लिख दें 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 इक्वल्स टू 11.15। अगर आप कैलकुलेटर यूज करें तब भी यही आंसर आएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने इन कैलकुलेशंस को लॉगरिथम्स की मदद से सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने इसे भी सपोज कर लिया एक्स के इक्वल और दोनों तरफ लॉग ले लिया। एंड पे जाके एक्स कैसे निकालना है देखेंगे। पहले लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 1/8 पावर में आ रहा है, वो लॉग से पहले आ जाएगा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो लॉग ऑफ 789.5। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ये 1 से बड़ा नंबर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है। कैसे 2 आ रहा है फिर देख लें, डेसिमल असल जगह से 2 डिजिट आगे है, तो इसका मतलब इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स 1/8 एज इट इज। यहाँ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है और पॉइंट के बाद क्या आना है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली इसी टर्म का लॉगरिथम ले लें, क्योंकि इशू वहां पे आता है जब कोई नंबर 1 से छोटा हो। ठीक है, वहां पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस लिखना होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बात हुई है, अभी और बहुत से क्वेश्चन में बात होनी है। तो बहरहाल जी, 1 से बड़े नंबर का लॉग इजीली आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लें, लॉग 789.5। तो ये आपका आंसर आएगा, 2 पॉइंट के बाद है 8974। असल में 89735 है, यहां पे लिख देता हूं 89735 है। तो ये 5 लास्ट डिजिट है, इसे राउंड ऑफ करते हैं, 5 खत्म करेंगे तो उससे प्रीवियस नंबर को आपने इवन करना होता है, ये रूल है। ठीक है, तो बाकी दो रूल तो बहुत सिंपल है। 5 से छोटा लास्ट डिजिट हो तो उसे खत्म कर दें, वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रीवियस। अगर लास्ट 5 से बड़ा है तो प्रीवियस में एक ऐड होगा, और अगर लास्ट 5 है, अगर लास्ट 5 है तो उसके प्रीवियस में आपने फिर एक ऐड करके क्या करना है, उसको इवन बनाना है। लेकिन अगर वो इवन होता
तो फिर आपने उसको एज इट इज रहने देना है। लेट से ये होता है ना 89745, तो आप इसे इग्नोर करके आपका यही रिजल्ट होना था 8974। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहां पे मैंने 8974 लिखा। अब इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 8 के साथ। तो पहले मैं लिखता हूं 2.8974 डिवाइडेड बाय 8। इस हिस्से का रिजल्ट मेरा आता है 0.36217 है, तो 2 लिख देता हूं। दिस इज लॉग ऑफ एक्स। फिर ये नंबर जो आपके पास आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है। जब नेगेटिव आएगा वहां पे आपको कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा कि कैसे करेक्टरिस्टिक्स को ऊपर शिफ्ट करना है, माइनस का साइन, वो तब बात होगी। फिलहाल अभी ऐसे ही चलते हैं। एक्स फाइंड आउट करना है, लॉग उधर जाके क्या बना जी, लॉगरिथम उधर जाके बनेगा एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका, 0.3622। तो अब एंटी लॉग ले लें कैलकुलेटर से। आप क्या करें, शिफ्ट के बाद लॉग का बटन दबाएं। एंटी लॉग किसका है जी, 0.3622। इस हिस्से का आंसर आता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर लिख रहा हूं 2.302। यहां पे लिख देता हूं 2.302, और उसके बाद क्या है 5, 3025 है। यहां तक लिख दें बेशक, या 2.302 भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ज्यादा बेस्ट है कि आप 4 डिजिट टोटल रखें। ठीक है, तो 2.302, आपकी बुक वाला आंसर 2.302 है, मैं भी वही रहने देता हूं। वैसे इतना खास इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब हमने क्वेश्चन जो था ना 789.5, यही एक्स के इक्वल हमने सपोज किया था। पावर 1/8 वो किसके इक्वल आ गया, 2.302। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मैंने लिखा, उसका सबसे पहले मैंने x के इक्वल सपोज किया, और अब दोनों तरफ log ले लिए। दोनों तरफ log है, log ऑफ x है, और राइट साइड पे log ऑफ ये जो भी नंबर नजर आ रहा है 0.678 इंटू 9.01 इंटू 0.0234। सबसे पहले यहाँ पे लॉगरिथम के लॉज अप्लाई होंगे। यहाँ पे दो चीजें हैं, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो पहले डिवीजन वाला काम होता है, तो log के साथ पहले ऊपर वाला सारा लिखूंगा, और माइनस के बाद log के साथ नीचे वाला। तो लिखते हैं, लॉग के साथ सबसे पहले आएगा 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01, और इसमें से माइनस हो जाएगा लॉग के साथ नीचे वाला नंबर 0.0234। अब यहां पे फर्स्ट लॉ लगेगा, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे अलग अलग। तो लॉग ऑफ 0.678 प्लस लॉग ऑफ 9.01 माइनस लॉग के साथ क्या है 0.0234। अब यहां पे फिर आपके पास जिन नंबर्स का लॉगरिथम लेना है, उनमें से दो ऐसे हैं जो 1 से छोटे हैं, मतलब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस है। जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी माइनस है, डेसिमल असल जगह से 1 डिजिट पीछे है, और यहां पे असल जगह से 2 डिजिट पीछे है। तो कैसे निकालना है, फिर आपका मेथड रिपीट हो रहा है जो मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट। सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ये -1 है क्योंकि डेसिमल असल जगह से 1 डिजिट पीछे है यहां से। बाकी डेसिमल के बाद क्या लिखना है, मैंने आपको कहा था कि आप क्या करें कि ये डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं 6, 7 और 8, इनका लॉग ले लें कैलकुलेटर से। जब आप लॉग लेंगे ना 678 का, तो वो रिजल्ट बनेगा 2.8312। तो आपने क्या करना है, उसका डेसिमल पार्ट लिख देना है। तो मैंने अभी बोला 2.8312, तो मैं सिर्फ 8312 लिख दूंगा, डेसिमल से पहले वाला नहीं लिखना, मैंने सिर्फ डेसिमल के बाद वाला पार्ट लिखना है। प्लस ये नंबर 1 से बड़ा है, इसमें कोई इशू नहीं है। 9.01 का लॉग ले लें, 9.01 डायरेक्टली, तो ये आपका आएगा 0.9547। वैसे भी आप अगर टेबल भी यूज करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, डेसिमल असल जगह पे मौजूद है, और उसके बाद आप 90 को 1 में देखेंगे क्योंकि 2 डिजिट को तीसरे में देखना होता है, तो यही आपका 9547 आएगा। फिर तीसरे में मुझे वही रूल यूज करना है। क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल से 2 डिजिट चूंकि पीछे है असल जगह से, तो कैरेक्टरिस्टिक्स -2, और पॉइंट के बाद क्या लिखना है, मुझे लॉग ले लेता हूं डायरेक्टली 234 का। सो 234 का अगर मैं लॉग लूं, तो ये बनेगा 2.3692। तो मैं ये डेसिमल वाला पार्ट लिख दूंगा 3692। ठीक है, तो बाकी डेसिमल से पहले वाला नहीं लिखूंगा क्योंकि वो मैं यहां पे लिख चुका हूं। तो आई होप सो आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको डिफिकल्ट लगता है तो टेबल यूज करके तो आप कर ही सकते हैं कि 23 को 4 में देखेंगे, आपको यही नजर आ जाएगा 3692। ठीक है,
वो जरा टाइम वेस्टिंग हो जाता है टेबल में जाना, बाजू का टेबल अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो बहरहाल ये मेथड भी है। अब आगे लेके चलते हैं, इसे ब्रेक करना होगा मुझे। सबसे पहले -1 को अलहदा कर दें और +0.8312 को अलहदा, प्लस ये पॉजिटिव नंबर है, कोई इशू नहीं है, 0.9547। उसके बाद माइनस है, साइन चेंज होंगे, इसलिए मैं यूं करूंगा, -2 को अलहदा कर लें और +0.3692 को अलहदा कर दें। अब इस सारे को सॉल्व कर लें। मैं कैलकुलेटर पकड़ूंगा, सारा हिस्सा सॉल्व कर लेता हूं, -1 में ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा -1 प्लस 0.8312 चले मैं इसका रिजल्ट पहले लिख देता हूं, आपको एक चीज बता भी दूं, -0.1688। अगर आप कैलकुलेटर से इस चीज का लॉग लेंगे ना, तो वो डायरेक्ट आपको ये आंसर देगा, लेकिन हमने उसे प्रॉपर इस मेथड से किया ताकि आपको लगे कि हमने वाकई टेबल यूज की है। एग्जामिनर को भी यहां पे कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। प्लस 0.9547 और माइनस के बाद क्या बनता है, ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व कर ले, -2 में ऐड कर दें 0.3692 ये आपका रिजल्ट बनेगा -1.6308। ये फिर वही बात है, अगर कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली इस टर्म का लॉग लेंगे तो आपके पास वो यही आएगी -1.6308, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल टेबल की तरह सॉल्व किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में अलहदा से लिखा और मेंटिसा अलहदा। अब आप ये तीनों को सॉल्व कर लें। सबसे पहले क्या है, -0.1688 प्लस 0.9547 और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1.6308। जब इन सबको मैंने सॉल्व किया तो ये रिजल्ट मेरे पास बना 2.4167। ये फिर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, बहुत इजीली हम आगे सॉल्व कर लेंगे। जब नेगेटिव आएगा यहां पे जाके एंटी लॉगरिथम के केस में, तो फिर आपको वहां पे भी बता दूंगा कि कैसे आपने डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो बहरहाल लॉग उधर जाके क्या बनेगा, एंटी लॉग किसका, 2.4167। तो आप इसका एंटी लॉग ले लें, कैलकुलेटर में शिफ्ट के बाद लॉग का बटन दबाएं, उसके बाद ये लिख दें 2.4167। तो इस हिस्से का आपका आंसर आएगा 261.0 है, 261.0। ठीक है, और आप इसे डायरेक्टली 261 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज 261, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला जीरो लिखना लाजमी नहीं है। और अगर टेबल में से करना होता फिर भी हम क्या करते, हम ये 2 को कुछ ना करते, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स है, हम इस मेंटीसा को टेबल में देखते 4167 को, यानी 0.41 को 6 में और 7 में जब हम देखते हैं तो हमें यही 4 डिजिट नजर आते, 2610, और फिर हम खुद से डेसिमल लगाते कहां पे, करेक्टरिस्टिक्स हमें बताता कि डेसिमल कहां लगना है। तो करेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो डेसिमल असल जगह से 2 डिजिट आगे लगना था, मतलब यही बनना था 261.0। सो इट मींस हमने इसका रिजल्ट लिख दिया, 261 इज द आंसर। एंड पे आप एक दफा क्वेश्चन लिख लें बेशक। 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय क्या था, 0.0234, ये क्वेश्चन था। रिजल्ट आ गया हमारा 261 के इक्वल। ठीक हो गया, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द आंसर। 4 वाला करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को x के इक्वल सपोज कर लिया, अब दोनों तरफ लॉग ले लें। सो लॉग ऑफ x विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2.709 है, ये फिफ्थ रूट है, तो यहां पे 1/5 लिख दें पावर में, यानी ये रेडिकल को मैं एक्सपोनेंशियल में ले गया, ये चैप्टर 2 में मेथड हमने सीखा था। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1.239 है, तो अब पावर क्या बनेगी, 1/7, क्योंकि अंडर रूट के साथ यहाँ पे 7 आ रहा है रेडिकल के साथ। अब यहाँ पे दो नंबर्स अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दो अलग अलग दो नंबर्स हैं और एक ही लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो लॉग के साथ दोनों लिख दें, यानी दोनों के साथ सॉरी लॉग लिख दें, 2.709 रेज टू पावर 1/5 और प्लस कर दें दूसरी टर्म के साथ लॉग लिख के 1.239, मतलब जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अलग अलग लॉग के साथ ऐड हो जाएंगे। अब दोनों लॉगरिथम के साथ जो नंबर्स हैं उनके ऊपर पावर है। सबसे पहले में पावर 1/5 है, थर्ड लॉ के मुताबिक पावर लॉगरिथम से पहले आ जाएगी। सो दिस इज 2.709 और प्लस यहां 1/7 पहले आ जाएगा, तो 1.239। ये बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है,
जैसे आपके पास यहाँ पे देखें 1/5 है ना, उसके बाद डायरेक्टली आप कैलकुलेटर ऑन करें और इसका लॉग निकाल लें 2.709 का। तो सिंपल आप कैलकुलेटर ऑन करें, तो लॉग ऑफ 2.709 जब आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.4328। और अगर आप टेबल यूज करेंगे तब भी यही बनना है, क्योंकि जीरो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, आप यहां से नजर आ सकता है आपको डेसिमल अपनी एक्चुअल जगह पे मौजूद है 2 7 के दरमियान, तो कैरेक्टरिस्टिक जीरो है। अब ये 0.4328 कहां से आया, ये मेंटीसा है। उसके लिए आपने क्या करना होगा, यही 27 को आपने पहले जीरो में देखना है, फिर आपने उसे 9 के नीचे देखना है, और यही चीज आपकी निकलेगी अकॉर्डिंग टू टेबल। तो मैंने यूं डायरेक्ट लिख दिया कैलकुलेटर से, और रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह का है जैसे टेबल में होता है। नेक्स्ट वन इज 1.239, इसका लॉग ले लें। 1.239 का जब आप लॉग लेंगे, सो इसी तरह दिस विल बी 0.0931 लिख रहा हूं। बेसिकली 3 के बाद 07 है, यूं बेसिकली आता है 0.09307। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट नॉर्मली लिखने होते हैं, तो मैं यहां तक वाइंड अप करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ये एंड वाले जीरो को 1 बना दिया। क्यों? क्योंकि उससे अगला डिजिट 7 है जो कि 5 से बड़ा है। अब सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप 0.4328 को 5 पे डिवाइड कर दें। 0.4328 इसको आप डिवाइड कर दें 5 के साथ, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर मेरे पास आता है 0.086 और 56। आप चाहें तो यूं लिख लें, और चाहे आप इसे अप टू 4 डिजिट्स भी डेसिमल के बाद लिख सकते हैं, यानी 086, और आप इस 5 को भी क्या बना दें, 6 बना दें, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है। बहरहाल अभी कैलकुलेशन चल रही है, 4 से ज्यादा भी डिजिट में लिख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड रिजल्ट में देख लेंगे। उसके बाद है 0.0931, इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूं 7 के साथ, तो ये मेरे पास आता है 0.0133। अब इन दोनों को ऐड कर दें। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 0.08656, उसमें ऐड करें 0.0133, तो ये मेरे पास रिजल्ट आता है 0.09986 है। ये आपके पास है लॉग ऑफ एक्स। क्या चीज है? लॉग ऑफ एक्स। हमें चाहिए एक्स। एक्स किसके इक्वल होगा? लॉग इस तरफ आके बन जाएगा एंटी लॉग किसका? इसी नंबर का जो ऊपर लिखा हुआ है 0.099, अच्छा 86 से आगे मैं डेसिमल के बाद 4 डिजिट करना चाहता हूं, तो ये लास्ट वाला 6 मैं रिमूव करूंगा, तो उससे प्रीवियस जो 8 है वो 9 बन जाएगा, तो यहां भी मैं 9 लिख देता हूं। ये मैंने 4 डिजिट कंप्लीट किए डेसिमल के बाद, क्योंकि एक्चुअली हमने उस तरह करना है कि जैसे टेबल में से देख के किया जाता है, और टेबल में हम 4 डिजिट को देखते हैं। एंटी लॉग के केस में आपका ये जो डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, और बाद वाला ये मेंटीसा होता है, ये 4 डिजिट्स में। तो इनको टेबल में कैसे देखना है? आपने 09 को किस में देखना है? 9 में, और फिर 9 में। ठीक है, यानी आपने सबसे पहले ये 09 जो है, 0.09 जो है, इसको 9 में और फिर 9 में देखना है, क्योंकि एंटी लॉगरिथम का टेबल पॉइंट से स्टार्ट होता है। बहरहाल इस तरह भी आप कर सकते हैं, या दूसरा तरीका डायरेक्टली आप इसका एंटी लॉग ले लें अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्टली हम ले सकते हैं। बिल्कुल लॉग टेबल्स में भी वही रिजल्ट आएगा। तो क्या आएगा देखते हैं। एंटी लॉग आप शिफ्ट के बाद लॉग का बटन प्रेस करें, उसके बाद आपको एंटी लॉग लिखा हुआ नजर आ जाएगा, और उसके बाद वैल्यू लिख दें 0.0999, तो ये आपका रिजल्ट आता है 1.258, और आगे 6 आ रहा है। तो ओवरऑल आप एंड रिजल्ट में कोशिश करें टोटल 4 डिजिट में आंसर हो, क्योंकि बेसिकली हम जब ये एंटी लॉग लेते हैं, इस नंबर का जब आप एंटी लॉग लेंगे, तो आपने मेंटीसा को टेबल में देखना होता है, तो हमारा रिजल्ट 4 डिजिट्स में होता है टोटल, और फिर हम अपने अकॉर्डिंग खुद से डेसिमल लगाते हैं, वो हमें कैरेक्टरिस्टिक बताता है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जीरो है ना, एंटी लॉग के केस में डेसिमल से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो आंसर में डेसिमल अपनी एक्चुअल जगह पे आएगा, और यहाँ पे एक्चुअल जगह पे लिखा हुआ है। तो बहरहाल इसका रिजल्ट फिर आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिख दें। कौन कौन से? लास्ट 6 है उसे रिमूव करें, तो ये 8 क्या बन जाएगा? 9। दिस इज द आंसर। आपकी बुक में 1.258 रिजल्ट उसने लिखा होगा। सो बहरहाल माइनर सा फोर्थ डिजिट में जाके चेंज आ जाता है, तो वो मिस्टेक है वहां पे। एक्चुअली हमने जो कैलकुलेट किया वो ये रिजल्ट आ रहा है। बहरहाल आफ्टर डेसिमल तीसरे या चौथे डिजिट में अगर फर्क आ भी जाए, तो वो आपका कोई गलत नहीं करेगा एटलीस्ट। ठीक है, सो एंड पे हम रिजल्ट लिख देते हैं।
क्वेश्चन क्या था जी, 2.709, इसके ऊपर यहाँ पे रेडिकल साइन के साथ 5 है, मल्टीप्लाई बाय क्या था 1.239, और यहां पे आपके पास क्या था 7, और ये रिजल्ट किसके इक्वल आया 1.259। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी सबसे पहले हमने लेट कर लिया एक्स के इक्वल पूरे एक्सप्रेशन को, और फिर दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल 4 टर्म्स हैं, दो ऊपर है दो नीचे हैं, ऊपर वाली भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली भी मल्टीप्लाई हो रही है, और ओवरऑल ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में। यानी ये ऊपर वाले ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन इनके ओवरऑल ऊपर नीचे क्या है, डिवाइड का साइन है। यानी यहां मल्टीप्लीकेशन भी है डिवीजन भी है। तो पहले डिवीजन के लिए लॉगरिथम का सेकंड लॉ यूज होगा, लॉगरिथम का सेकंड लॉ यूज होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं लॉग ऑफ ऊपर वाली टर्म 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975, और माइनस लॉग के साथ नीचे वाली सारी टर्म 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 1278, 1278। मैं थोड़ा सा पहले इसे लिख देता हूं ताकि क्लियर नजर आ जाए, 1278 जी। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर भी लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पर भी लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अप्लाई करते हैं, ये बनेगा लॉग ऑफ 1.23 प्लस लॉग ऑफ 0.6975, माइनस के बाद मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूं क्योंकि साइन चेंज होने हैं। So this will be log of 0.0075 plus log of 1278, यूं मैंने लिख दिया। अब सिंपल इनके लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं। जहां तक 1 पॉइंट समथिंग की बात है, यानी जो नंबर 1 से बड़ा होगा उसका डायरेक्टली कैलकुलेटर से हम निकाल लेंगे। 1.23 का लॉग लेते हैं सबसे पहले। सो लॉग ऑफ 1.23 जो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो 0.0899 आ रहा है। उसके बाद है प्लस। अब ये जो दूसरा नंबर आपको नजर आ रहा है लॉग ऑफ 0.6975, इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर चेंज आएगा, हमें टेबल के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो मैंने आपको कहा था जब भी नंबर को 1 से छोटा होगा तो उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कैसे लिखना है, जरा देखिएगा। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले आप कहेंगे सर डेसिमल अपनी असल जगह से एक डिजिट बैकवर्ड है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -1। अब डेसिमल के बाद मेंटीसा कैसे लिखना है, उसका तरीका आपको यह बताया गया था कि डेसिमल के बाद वाला यानी जो 4 डिजिट है ना, जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उनका लॉग ले लें। यानी 6975 का लॉग ले लें, 6975। उसका जो रिजल्ट आता है ना वो 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो आप 3 नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा लिख देंगे, और वो कितना है 8435, 8435। ठीक है, अब 8435 मैं फिर रिपीट कर देता हूं कहां से आया। आपने ये 6975 इस 4 नंबर्स का लॉग लिया है, और जो लॉग आया उसका सिर्फ डेसिमल पार्ट मैंने लिखा है 8435। ठीक है, तो इस तरह मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ माइनस ब्रैकेट ओपन कर दें बेशक। तो अब लॉग ऑफ 0.0075 है, फिर वही काम करें। डेसिमल असल जगह यहां थी, उससे 3 डिजिट पीछे है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है -3। और अब मेंटीसा कैसे लिखें, इसके साथ पॉइंट के साथ। तो अब सिर्फ यहां पे 2 डिजिट है 75, उसका लॉग ले लें। तो लॉग ऑफ हमारे पास क्या है 75, इसका रिजल्ट आता है 1.8751। तो आप 1 ना लिखें, डेसिमल के बाद वाला लिख लें 8751, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस था, साइन चेंज होने। लॉग ऑफ 1278 ये आप डायरेक्टली निकाल लें क्योंकि ये 1 से बड़ा नंबर है। 1278 का जब लॉग लेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 3.1065। तो आई होप सो आपको ये चीज क्लियर होगी होगी। इस सीरीज में 2 नंबर्स ऐसे थे जिसका लॉग मैंने जो निकाला है वो थोड़ा सा शॉर्टकट से निकाला है ताकि रिजल्ट आपको बिल्कुल टेबल वाला भी नजर आए
और हमें पता भी हो कैसे करना है। अब आगे लेके चलते हैं। अब सबसे पहले ये नंबर्स को मुझे ब्रेक भी करना पड़ेगा। जैसे ये शुरू वाला है, इसमें शुरू वाला मैं हिस्सा एक सॉल्व कर लेता हूं। लेट से आपके पास है ये 0.0899 और ये लास्ट पे जो 3.1065 है, ये दो नंबर सिंपल हैं, पहले इनको तो प्लस माइनस कर देना। तो मैं लिखता हूं 0.0899 और उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है ये एंड पे, 3.1065। तो इस हिस्से का जो रिजल्ट आ रहा है, दो आपको जो रेड नजर आ रहे हैं इस वक्त, इस हिस्से का रिजल्ट आएगा -3.0166। अब बाकी दो रह गए हमारे ये वाले, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला। इसे सॉल्व करें सबसे पहले। कैसे? इसको ब्रेक करें। अब ब्रेक कैसे करना है? सबसे पहले ये करेक्टरिस्टिक्स -1 है, उसे अलहदा लिखें और बाद वाला हिस्सा अलहदा, 0.8435। इसी तरह उससे नेक्स्ट माइनस, ये -3 के साथ है, तो -3 प्लस 0.8751। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? पहले एक दफा मैं लिख लेता हूं, -3.0166 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, और फिर आगे प्लस 0.8435, और आगे क्या है, माइनस है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +3, और आगे माइनस, ये टर्म का साइन चेंज हो गया, 0.8751। ठीक हो गया, मैंने यूं लिख दिया। अब आप क्या करें? अब सिंपली इस सारों को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले क्या है, -3.0166, उसमें -1 करें और प्लस क्या करते हैं, 0.8435, फिर आगे +3 है और उसमें से माइनस कर दें 0.8751। तो ये हिस्सा जब मैं करूंगा ना, तो इसका रिजल्ट मेरे पास आता है -1.0482। यहां पे आपके पास log ऑफ x इस चीज के इक्वल आ रहा है, दिस इज log ऑफ x। तो फिर x किसके इक्वल होगा? log उधर जाके बनेगा एंटी लॉग। क्या बनेगा? एंटी लॉग किसका? -1.0482। अब डायरेक्टली आप इसका कैलकुलेटर से एंटी लॉग ले सकेंगे, लेकिन हमें शो करना है कि हमने काम किया है लॉग टेबल्स की मदद से। तो टेबल की मदद से हम यहां पे कैसे करेंगे? क्योंकि टेबल की मदद से एंटी लॉग के केस में डेसिमल से पहले तो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए और डेसिमल के बाद मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक में जो माइनस है वो हम ऊपर लगाते हैं, ताकि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नजर आए, माइनस है, मेंटीसा पॉजिटिव होता है। यहां पे ओवरऑल नंबर नेगेटिव आया हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, ये सारा नंबर नेगेटिव है। अब इसमें से मेंटीसा पॉजिटिव अलहदा कैसे करना है और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलहदा कैसे करना है, तो उसका एक आसान रूल आपको बता रहा हूं। ये -1 है ना डेसिमल से पहले, अब माइनस को छोड़ें, सोचें 1 है। अब 1 से एक बड़ा नंबर ऐड कर दें और एक माइनस कर दें, यानी 2 को प्लस भी लिखें और 2 माइनस वाला भी लिखें, और उसके बाद ये नंबर एज इट इज 1.0482। ठीक है, अब आप क्या करें? अब आप ये 2 में से ये माइनस कर दें, तो और ये जो -2 है इसको आप स्टार्ट में लिख दें अलहदा से, 2 लिख के ऊपर यूं लिख दें माइनस। उसके बाद क्या बनेगा, आप ये 2 में से जब वो माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 में से हम माइनस कर देंगे, क्या है, 1.0482। ये बनता है 0.9518, यानी 0.9518। ठीक है, ये मैंने अभी लिखा है, सिर्फ मैंने ये भी सॉल्व किया इस नंबर को, साथ एंटीलॉग अभी लिखना है क्योंकि अभी मैंने एंटीलॉग लिया नहीं है। यहाँ पे छोटी सी मैं मिस्टेक कर रहा हूं, यहां मैं लिखता हूं पहले एंटीलॉग। हम ये एंटीलॉग के लिए सारा कर रहे हैं ना प्रोसेस, तो यहां पे भी मैं लिखूंगा एंटीलॉग। अब एंटीलॉग आप ले सकते हैं टेबल की मदद से, यानी आप क्या करें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है डेसिमल से पहले, और मेंटीसा आपको ये जो डेसिमल वाला पार्ट नजर आ रहा है 0.9518, ये मेंटीसा है। आप मेंटीसा को टेबल में देख लें। ठीक है, मेंटीसा को टेबल में देख लें और उसके मुताबिक फिर डेसिमल खुद से लगा दें, असल जगह से 2 डिजिट पीछे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है -2। और डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है, ये जहां से हम कन्वर्जन स्टार्ट की थी, ये जो सर्कल है जिसको मैं टिक कर रहा हूं, आप इसका एंटीलॉग ले लें। इसका एंटीलॉग कैसे लेंगे, वही आप शिफ्ट के बाद लॉग का बटन प्रेस करें और उसके बाद वैल्यू लिख दें -1.0482। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0.08
0.08995, ये आपका रिजल्ट आएगा। 0.08949 है तो 95 हो गया एंड पे, ठीक है। और यही रिजल्ट आपको एंटी लॉग वाले टेबल में से ही मिलेगा। इट मींस हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब सिर्फ आप क्वेश्चन को एक दफा कॉपी कर लें शुरू में। यानी क्वेश्चन क्या था, 1.23 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 0.6975, और नीचे क्या दो नंबर थे, पहला आपके पास था 0.0075, 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 1278, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो बेसिकली 0.0895। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यूं हमारे कंप्लीट स्टेप्स भी हो गए, अकॉर्डिंग टू टेबल भी रिजल्ट आ रहे हैं, और हम यूज कैलकुलेटर कर रहे हैं, बार बार हमें टेबल में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6। 6 पार्ट में सबसे पहले मैंने लेट किया x के इक्वल, अब दोनों तरफ आप log ले लें, सो दिस विल बी log ऑफ x विल बी इक्वल्स टू log ऑफ, ये सारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये सबसे पहले मैं रेडिकल साइन रिमूव करूंगा, यहां 1/3 आ जाएगा क्योंकि यहां पे 3 था। बाकी एज इट इज लिखें, 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 एंड होल डिवाइडेड बाय 60.8। सबसे पहले होल के ऊपर पावर है, लॉगरिथम के थर्ड लॉ के मुताबिक वो पावर लॉग से पहले आ जाएगी। 1/3 पहले आ गया, और बाकी एज इट इज 0.7214 20.37 एंड डिवाइडेड बाय 60.8। अब यहां पे लॉगरिथम के लॉज लगा दें, चीजें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, डिवाइड भी हो रही हैं, तो पहले डिवीजन के लिए काम होगा। यहां मैं होल ब्रैकेट यूज कर लेता हूं क्योंकि 1/3 सारों के साथ आएगा, क्योंकि वो सारों की पावर थी। तो सबसे पहले लॉग के साथ पहले मैं ऊपर वाला लिखता हूं, 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37, ये मैंने लॉग के साथ ऊपर वाली टर्म लिखी, और माइनस लॉग के साथ नीचे वाली टर्म। ये लॉगरिथम का हमने अप्लाई कर दिया सेकेंड लॉ। अब 1/3 तो एज इट इज है। अब आगे लॉग के साथ दो नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यहां फर्स्ट लॉ लगेगा, लॉग ऑफ 0.7214 और प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ 20.37, और आगे माइनस लॉग 60.8 एज इट इज। यानी अलहदा अलहदा ये लॉगरिथम के साथ दोनों नंबर्स ऐड हो गए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब आप लॉग लेते जाएं। सबसे पहला नंबर 1 से छोटा है, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस है, इसलिए यहां पे मुझे वही काम करना होगा कि थोड़ा सा शॉर्टकट, कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, डेसिमल असल जगह से एक डिजिट बैकवर्ड है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है -1। पॉइंट के बाद क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उसका लॉग ले लें। तो लॉग 7214 ले लें, तो ये आता है 3 पॉइंट, अब 3 तो नहीं हमने लिखना, पॉइंट के बाद वाले लिखना है 8582, यहां लिख देता हूं 8582 प्लस। अगले लॉगरिथम बड़े आसान है, वो डायरेक्टली ले लें, वो 1 से बड़े हैं सारे, तो 20.37, ये आपका रिजल्ट आएगा 1.30, आगे 899 है, तो 89 की बजाय मैं लिख दूंगा 90, बेसिकली यूं है ना, 1.308999 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट 95 से बड़ा है, उसे राउंड ऑफ करेंगे, प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा, तो ये 89 क्या बन जाएगा, 90। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम माइनस, अब हम लॉग लिखेंगे 60.8, ये बनता है 1.7839, ये मैंने रिजल्ट लिखे, ठीक है। वही बिल्कुल टेबल के अकॉर्डिंग भी ऐसे ही आने हैं, ये वाला डायरेक्टली ऐसे ही टेबल के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, आप देख सकते हैं इसमें डेसिमल असल डिजिट से एक आगे है, तो रिजल्ट में भी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 लिखा हुआ है। उसके बाद 3090 कैसे आएगा, आप इसी 20 को 3 में, ये 20 को आप सबसे पहले 3 में देखें और फिर 7 में देखें, ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगला नंबर, तो ये बार बार हमारी काफी डिस्कशन हो चुकी है, आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। सो 1/3, और आगे आप इस नंबर को हम ब्रेक करते हैं, तो -1 को अलहदा लिख दें और प्लस 0.8582 को अलहदा लिख दें, और प्लस के बाद एज इट इज 1.3090 और -1.7839। अब इसे सॉल्व करें,
सबसे पहले ब्रैकेट वाला सारा हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। -1 में ऐड होगा 0.8582, उसमें ऐड होगा 1.3090, और उसमें से माइनस होगा 1.7839। तो ये हिस्से का जो रिजल्ट आता है 1/3 बाहर है, तो ब्रैकेट में आता है -0.6167। अब ये जो रिजल्ट आया है इसको आप 3 पे डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट मेरे पास बनता है, माइनस में आ रहा है 0.20556 है, तो मैं 56 कर देता हूं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से बड़ा आगे, तो ये यहां पे 5 था वो 6 बन गया। ठीक है, सो दिस इज लॉग ऑफ एक्स। तो नाउ एक्स विल बी इक्वल्स टू लॉग, उधर जाके क्या बनेगा जी, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर -0.2056। अब इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर तो बता देगा, लेकिन हमें टेबल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पैटर्न बनाना है, तो मैं करूंगा इसको एंटी लॉग कैसे। अब यहां पे एक डेसिमल से पहले है 0, मैंने क्या बताया था, उससे एक बड़ा नंबर प्लस माइनस कर दें, यानी 1 प्लस बी और माइनस बी, और आगे ये नंबर एज इट इज 0.2056 विद नेगेटिव साइन। अब ये -1 को मैं ऊपर लिख दूंगा और प्लस वाले को यहां पे कंबाइन कर दूंगा। क्या बना, एंटी लॉग, तो -1 को ऊपर लिख दिया मैंने, और बाकी 1 में से मुझे माइनस कर देना है, 1 माइनस 0.2056, तो ये मेरे पास आएगा 0 पॉइंट, यानी पॉइंट वाला हिस्सा लिखना है सिर्फ, आएगा ही 0 पॉइंट में हमेशा जब ये पैटर्न फॉलो करेंगे, 7944। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे, यानी हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है और मेंटिसा 0.7944 है, तो 0.7944 को टेबल में देखेंगे और रिजल्ट लिख देंगे, और उसके अकॉर्डिंग डेसिमल खुद लगाएंगे जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है। हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली काम करूंगा, कैलकुलेटर ऑन करूंगा और ये एंटी लॉग जिस नंबर का था ना नेगेटिव का, उसका डायरेक्टली ले लूंगा। तो अब वही एंटी लॉग शिफ्ट के बाद लॉग -0.2056, तो इस हिस्से का मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, दिस इज 0.62287 है, तो 0.62287 है ना, तो इसको 9 कर दें, ये आपका रिजल्ट बनता है। ठीक है, ये मैंने, ये जो मैंने रेड आपको नजर आ रहा है इसका डायरेक्टली एंटी लॉग ले लिया कैलकुलेटर से, लेकिन उसके बाद जो स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं वो स्टेप्स देखने के बाद देखने वाले को यही लगेगा कि ये टेबल ही यूज हुआ है, उसकी रीजन है कि हमने ये पैटर्न बनाया है। ठीक हो गया, आप टेबल भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं। एंड पे हम रिजल्ट लिख देते हैं। सो पहले मैं क्वेश्चन कॉपी करूंगा। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8, और ऊपर क्या था, रेडिकल साइन, और यहां पे था 3, तो हमारा रिजल्ट आ गया 0.6229। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वन इज पार्ट नंबर 7। सबसे पहले हमने क्या किया, उसको x के इक्वल लेट किया। अब हम इसका लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। सो लॉग ऑफ x विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 83 मल्टीप्लाई बाय 92 है, इसके ऊपर क्यूब रूट है, पावर 1/3 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय 246 के ऊपर पावर 1/5 बनेगी, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये बड़ी ब्रैकेट लगा लें ताकि स्मॉल ब्रैकेट बीच में यूज हो रही है। अब लगाते हैं लॉगरिथम के लॉज। तो सबसे पहले ऊपर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे भी दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं, यानी दो नंबर ऊपर हैं दो नीचे हैं। सबसे पहले हम डिवीजन के लिए रूल अप्लाई करेंगे, सेकेंड लॉ। यहाँ पे थर्ड लॉ नहीं लग सकता क्योंकि पावर टोटल के ऊपर नहीं है जिसको मैं लॉग से पहले ला सकूं, पावर अलहदा अलहदा नंबर्स के ऊपर है, तो वो बाद में देखेंगे जब उनके साथ लॉग आएगा। तो सबसे पहले सेकेंड लॉ के मुताबिक मैं लॉग के साथ पहले ऊपर वाली टर्म लिखता हूं, 87 मल्टीप्लाई बाय 92 रेज टू पावर 1/3, और माइनस लॉग के साथ नीचे वाली टर्म 127 मल्टीप्लाई बाय 246 रेज टू पावर 1/5। अब क्या करें, अब यहां पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट लॉ लगेगा, यहां भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट लॉ लगेगा, यानी अलहदा अलहदा ये ऐड होने लगे हैं।
तो log ऑफ सबसे पहले 83 प्लस log ऑफ 92 रेज टू पावर 1/3, आगे माइनस है ब्रैकेट लगा लेता हूं, log ऑफ 127 प्लस log ऑफ 246 रेज टू पावर 1/5 और ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करें, अब दो नंबर्स के ऊपर पावर है वो लॉगरिथम से पहले आएगी, तो थर्ड लॉ यूज होना है। तो log ऑफ 83 एज इट इज प्लस के बाद 1/3 log से पहले आ गया, और ये log ऑफ 92 माइनस log ऑफ 127 और आगे माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज होना है, और 1/5 पहले आना है log से, और log के साथ क्या है 246। अब सिंपल लॉगरिथम्स ले लें, बहुत इजीली होगा क्योंकि सारे नंबर ये 83, 92, 127, 246 सारे नंबर 1 से बड़े हैं, तो इसका मतलब लॉग आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 83 का लॉग लेते हैं सबसे पहले, ये बनता है 1.91907 आता है, तो मैं ये 0 को 1 कर देता हूं क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है, वो 5 से बड़ा है, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक मैंने लिख लिया। ठीक है, प्लस 1/3 के साथ है log ऑफ 92, 92 का log होता है 1.9638, 1.963, ये 8 नहीं है असल में 7 8 है, तो मैंने 7 को 8 बना दिया, माइनस 127 का log लेते हैं, ये बनता है 2.1038, और उसके बाद क्या है माइनस 1/5 और log ले लेते हैं 246 का, सो 246 का log होता है 2.3909, 2.3909। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले दो नंबर्स ऐसे हैं, एक 3 से डिवाइड होगा, एक नंबर यहां 5 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले कर लें उन्हें, बाकी एज इट इज लिखते हैं 1.9191 प्लस, तो ये क्या है 1.9638 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बनता है 0.6546 माइनस 2.1038 एज इट इज, और माइनस के बाद क्या बनेगा 2.3909, 2.3909, आपने इसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, 5 के साथ, तो ये बनता है 0.4782, 4782। अब इन चारों को इकट्ठा करके सॉल्व कर लेते हैं, सो 1.9191 प्लस 0.6546, उसमें से क्या होगा माइनस 2.1038, और फिर एंड पे माइनस है 0.4782, 4782, तो ये रिजल्ट मेरे पास नेगेटिव में आ रहा है 0.0083, दिस इज log ऑफ x। तो इसी को यहीं पे थोड़ा सा कर लें, ये 0 आ रहा है स्टार्ट में, एक नंबर बड़ा यानी +1 और -1 कर दें, और आगे ये 0.0083 एज इट इज। अब क्या करें, ये प्लस वाले को इससे ज्वाइन कर दें और माइनस वाले को यहां लिख दें -1 यूं, ठीक हो गया। तो जब ज्वाइन करेंगे तो 1 में से माइनस होगा 0.0083, तो ये बनता है 0.9917, ये चीज है log ऑफ किसके इक्वल है, x के इक्वल। मुझे x चाहिए, तो log उधर जाके क्या बनेगा, आप कहेंगे सर एंटी लॉग, क्या बनेगा एंटी लॉग, और वो किसका -1 पॉइंट क्या है 9917। अब तरीका तो ये है कि आप ये डेसिमल के बाद वाले हिस्से को यानी मेंटीसा को टेबल में देखें और फिर उसके अकॉर्डिंग डेसिमल लगाएं। हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी रिजल्ट लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए जिस नंबर को आपने कन्वर्ट किया था ना, ये वाले को, इसको कन्वर्ट करके मैंने ये बनाया है, ठीक है, उसी नंबर का आप एंटी लॉग ले लें, तो शिफ्ट के बाद लॉग लिखें और आगे वो नंबर लिख दें -0.0083, तो इस हिस्से का आपका आंसर क्या आता है 0.98, 0.98, और आगे आता है 107 है, तो मैं 11 लिख देता हूं 9811, ये आपका रिजल्ट होगा क्योंकि 107 था, असल में यूं था 07 कैलकुलेटर के मुताबिक,
तो ये 7 रिमूव करें और ये 0 को 1 बना दें राउंड ऑफ करके। सो दिस इज द आंसर। और वैसे भी अगर आप इसी मेंटीसा को यानी ये 99 को 1 और 7 में देखेंगे, 0.99 को 1 में और 7 में, तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा, 9811 आएगा। और फिर डेसिमल खुद से लगाना होगा, असल जगह से एक डिजिट पीछे लगाना होगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है। बहरहाल आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करें, कैसे यूज करना है वो भी शेयर हो गया। सो एंड पे हम रिजल्ट लिख देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 83 मल्टीप्लाई बाय 92, रेडिकल के साथ 3 था, 127 मल्टीप्लाई बाय 246 के रेडिकल के साथ क्या था, 5, और मेरा रिजल्ट आ गया 0.9811। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 7। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने x के इक्वल सपोज किया, दोनों तरफ log ले लें, तो log ऑफ x विल बी इक्वल टू, इधर भी log आ जाएगा, 438 के ऊपर पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 0.056 के ऊपर पावर क्या बन रही है, 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और नीचे है 388 की पावर 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, तीनों पावर्स अलग अलग हैं, तीन डिफरेंट नंबर्स हैं, दो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीसरा नीचे डिवाइड हो रहा है। तो पहले डिवाइड के लिए हम सेकंड लॉ यूज करेंगे, लॉ के साथ ऊपर वाली टर्म 438 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.056 रेज टू पावर 1/2, ये ऊपर वाला लिखा सारा मैंने, और अब माइनस लॉ के साथ नीचे वाला 388 रेज टू पावर 4। ठीक हो गया। अब क्या होगा, यहां पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ कहता है कि अलहदा अलहदा हम इन्हें ऐड कर देंगे लॉग के साथ। सो 438 रेज टू पावर 3 प्लस log ऑफ 0.056 रेज टू पावर 1/2 माइनस log के साथ है 388 रेज टू पावर 4। अब तीनों नंबर्स पे पावर है, वो अपने अपने लॉगरिथम से पहले आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। 3 पहले आ गया, log के साथ क्या है 438 प्लस 1/2 पहले आ गया, log के साथ क्या है 0.056 माइनस 4 log से पहले आ गया और log के साथ बचा 388। अब यहां पे ये वाला नंबर 438 और 388 का log तो डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर से लिख दूंगा क्योंकि ये नंबर 1 से बड़े हैं। सिर्फ दरमियान वाले में थोड़ा सा सोचना होगा क्योंकि वो नंबर 1 से छोटा है, ये वाला। बहरहाल मैं सबसे पहले यहां पे 3 लिखता हूं और उसके बाद log निकाल लेते हैं 438 का, ये डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि 1 से बड़ा नंबर है। सो देखते हैं, सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करें और आप निकालें जी सबसे पहले log ऑफ 438। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2.6415, 2.641, और उसके बाद बेसिकली 4 7 है तो मैंने 4 को 5 कर दिया, प्लस 1/2। यहां पे सोच लें अब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी डेसिमल अपनी असल जगह जो 5 और 6 के दरमियान होनी चाहिए थी, यानी फर्स्ट नॉन जीरो के बाद उससे 2 डिजिट बैकवर्ड है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है -2। अब मेंटीसा के लिए क्या करना होगा, बेसिकली आपको वही 56 को 0 में और फिर 0 में देखना होगा, वो क्या बनेगा। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये 56 का लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 56, तो ये बनता है 1 पॉइंट समथिंग, तो मैंने 1 तो नहीं लिखना क्योंकि शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, तो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा लिख लें, 7482 बनेगा, 7482। ठीक है, ये डेसिमल पार्ट मैंने लिखा, ठीक है, माइनस 4 और लॉग ऑफ 338 सॉरी 388, ये बनेगा 2.5888। ठीक है, दरमियान वाला फिर सुन लें, हमने क्या किया है शॉर्टकट मेथड के लिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप इसका लॉग लेंगे ना ये 0.056 का, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, यानी नेगेटिव कुछ इस तरह आ रहा होगा, बेसिकली -1 पॉइंट समथिंग वो दे रहा होगा। लेकिन मुझे टेबल के अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखने हैं, तो इसलिए मैंने ये -2 लिखा, और उसके बाद ये हिस्सा मैंने कैसे लिखा है, मैंने 56 का लॉग लिया और उसका डेसिमल पार्ट मैंने लिखा है। बेसिकली 56 का जो लॉग आया था ना वो 1.7482 आया था, तो मैंने 1 नहीं लिखना, पॉइंट से पहले वाला नहीं लिखना, पॉइंट के बाद वाला लिखना है, वो लिख दिया। अब आगे लेके चलते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जी 2.6415 को, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7.9245 प्लस
1/2। अब इसे ब्रेक कर दें, -2 को अलहदा कर दें और प्लस 0.7482 को अलहदा कर दें और -4 मल्टीप्लाई होगा 2.5888। 4 मल्टीप्लाई होगा 2.5888, तो 10.3552 आता है। 10.3552 आता है। आप क्या करें, 7.9245 प्लस 1/2 और ये ब्रैकेट में क्या बना इसे देख लेते हैं, -2 प्लस 0.7482, 7482, ये बनता है -1.2518। और मजे की बात है, अगर आप कैलकुलेटर से इसका लॉग लेंगे 0.056 का, तो उसका आंसर आपको कैलकुलेटर ये देगा 1.2518 विद नेगेटिव साइन। लेकिन मैंने प्रॉपर टेबल वाले स्टेप्स के मुताबिक ये रिजल्ट अब लिखा जाके। अच्छा जी, माइनस 10.3552 एज इट इज। तो अब मिडिल टर्म अभी भी 2 पे डिवाइड होनी है, पहले बाकी एज इट इज लिख देता हूं, इकट्ठा ही रिजल्ट मेंशन कर देंगे। ये प्लस माइनस माइनस होना है, 2 पे डिवाइड करना है मुझे, 1.2518, इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये बनता है 0.6259 माइनस 10.3552 एज इट इज। अब इनको माइनस कर दें, जैसे भी सॉल्व करना है, तो 7.9245 माइनस 0.6259 और उसमें से माइनस होगा 10.3552, 10.3552, तो ये मेरे पास आता है -3.0566, दिस इज लॉग ऑफ एक्स। मुझे एक्स चाहिए, तो लॉग उधर जाके क्या बनेगा, एंटी लॉग। क्या बनेगा, एंटी लॉग। अब क्या करना होगा, किसके एंटी लॉग, इसी का, -3.0566 का। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से लिख तो सकते हैं, लेकिन टेबल में देखने के लिए हमें इसे थोड़ा सा फॉर्मेट बनाना होगा। यानी एंटी लॉग, ये 3 है ना नंबर, इससे एक बड़ा नंबर यानी 4 प्लस कर दें और माइनस कर दें, और ये एज इट इज 3.0566। अब ये +4 इसके साथ कंबाइंड कर दें, तो ये बना एंटी लॉग, और ये जो -4 है इसको माइनस ऊपर लिख दें और पॉइंट के बाद क्या बनना है, 4 में से माइनस करके देख लें, फर्स्ट में से 3 वाला, 4 माइनस 3.0566, तो ये बनता है 0 पॉइंट समथिंग आएगा। हमेशा जब ये फॉर्मेट अपनाएंगे कितना आएगा, 0.9434, 9434। अब इसका एंटी लॉग ले लें टेबल में से, यानी आप मेंटिसा को यानी 0.94 को 3 में देखें और फिर 4 में देखें, तो 4 डिजिट्स आपके पास आएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने खुद से क्या करना है, डेसिमल शिफ्ट करना है एक्चुअल जगह से 4 डिजिट पीछे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स -4 है। ठीक है, सो बहरहाल आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, आप एंटी लॉग ले लें, जिस नंबर को आपने अभी कन्वर्ट किया था वो ये था -3.0566। ठीक है, इसका एंटी लॉग डायरेक्ट ले लें, तो शिफ्ट के बाद लॉग लिखें, -3.0566। तो इस हिस्से का मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, दिस इज 0.000। और अब मैं बाकी अपने 4 डिजिट्स लिख देता हूं, 8778, 8778, ये 4 डिजिट मैंने लिख दिए। असल में आपका रिजल्ट टेबल के मुताबिक ये आना था, उसके बाद असल जगह से डेसिमल 4 डिजिट पीछे जाना होता है, तो इस टाइम 4 डिजिट उससे पीछे ही है, इसलिए बाकी जीरोस आपको नजर आ रहे हैं। तो मैंने यू कैलकुलेटर से ये रिजल्ट मेंशन कर दिया। सो दिस इज एक्स। अब एक्स क्या था, हमें क्वेश्चन यहां कॉपी करना है। सो क्या था जी, आपके पास 438 रेज टू पावर 3, 0.056 के ऊपर सिंपल स्क्वायर रूट था और डिवाइडेड बाय 388 रेज टू पावर 4। तो रिजल्ट हमारा क्या बना, 0.0008778। दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे लॉगरिथम की मदद से। मेथड वही होगा,
क्वेश्चन है गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी रेज टू पावर एन, यानी उसने जो हमें जो एक्सप्रेशन बताया है ना, पहले मैं वो लिख लेता हूं, इज इक्वल टू सी, यानी सी किसके इक्वल है, पी इंटू वी रेज टू पावर एन, ये उसने बताया। और साथ ही कहता है पी की वैल्यू भी उसने हमें बता दी, वी की वैल्यू भी बता दी और एन की वैल्यू भी बता दी। तो पुट करते हैं वैल्यूज। सो पुटिंग द वैल्यूज, पी की जगह क्या पुट करेंगे 80, v की जगह क्या पुट करेंगे 3.1 और n की जगह क्या पुट करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 4। इस तरफ क्या है c, आपने c निकालना है, लॉगरिथम यूज करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of c is equals to log of 80 multiplied by 3.1 raised to power 5/4। यहां पे दो अलग अलग नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉगरिथम के साथ, सेपरेटली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी log 80 और log 3.1 के साथ आ जाएगा 5/4। अब ये log 80 एज इट इज और वो 5/4 log से पहले आ जाएगा थर्ड लॉ के मुताबिक, सो log ऑफ 3.1 एज इट इज। अब log ले लें, ये बड़ा आसान हो गया, ये 80 है और 3.1 है, दोनों 1 से बड़े नंबर हैं, डायरेक्टली log लें। सो log ऑफ 80 जो होता है वो मेरे पास आएगा 1 पॉइंट, दिस इज 9031, 90308 है, तो 3 के बाद फिर 1 लगा दें, 5/4 और 3.1 का log लेते हैं, log ऑफ 3.1 लेंगे, दिस इज 0 पॉइंट क्या आता है 4914, 49136 है, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब ये 1.9031 एज इट इज, और ये जो दूसरा वाला है यानी पॉइंट 4914 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ और डिवाइड कर दें किसके साथ, 4 के साथ। तो ये यानी इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, तो इस हिस्से का रिजल्ट बना 0.6142 और आगे 5 है, 0.6142। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड कर लेते हैं। सो 1.9031 प्लस 0.6142 तो इस हिस्से का मेरे पास रिजल्ट बना 2.5173। ये क्या चीज है, लॉग ऑफ सी। मुझे सी चाहिए तो लॉग उधर जाके क्या बनेगा, दिस विल बी एंटी लॉग 2.5173। इसका डायरेक्टली एंटी लॉग ले लें क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, कोई शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है किसी नेगेटिव को। सो शिफ्ट के बाद लॉग लिखें और 2.5173। सो आपका जो आंसर आ रहा है 329.0 है 7। यहां पे पहले मैं लिखता हूं 329.07 है, तो 1 लिख देता हूं, फिर यहां पे 07 है ना, 7 खत्म करेंगे, 0 की जगह 1 आ जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। उसने कोई यूनिट्स नहीं हमें बताए थे क्वेश्चन के अंदर, किसी चीज का कोई यूनिट नहीं है, तो रिजल्ट भी हमारा जो सी की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आप स्टार्ट में ज्यादा से ज्यादा कुछ डाटा लिख सकते हैं कि जैसे लेट से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, यही गिवन वैल्यूज पी की वैल्यू लिखें, वी लिखें और आपने जो फाइंड आउट करना है उसको लिख लें, सी के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें और उसके आगे ये आप एक्सप्रेशन लिखें और आगे सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 में है द फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर माइनस Q बाय 10 अप्लाइज टू डिमांड द प्रोडक्ट वेयर। असल चीज ये आपने याद रखनी, Q क्या है, उसने कहा दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, यानी P क्या है, प्राइस है, और Q क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। कहता है हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, यानी आपने नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब आपने Q फाइंड आउट करना है और प्राइस कितनी गिवन है 18 रुपीज, यानी P की वैल्यू गिवन है। यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले कि प्राइस जो उसने बताई है हमें उसको P से डिनोट करेंगे और वो किसके इक्वल है 18 रुपीज, 18 रुपीज। और जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स उसको हमने Q से डिनोट करना है, वो उसने कहा फाइंड आउट करें। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी। अब एज वी नो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है P का, इट इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर माइनस Q ओवर 10। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है
इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। p की जगह 18 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 10। अब आप दोनों तरफ लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लें। दिस इज लॉग ऑफ 18 इज इक्वल टू log of 90 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 10। अब राइट साइड पे दो नंबर्स अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log के साथ 90 और प्लस log के साथ क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो दिस इज log ऑफ 90 और ये पावर लॉगरिथम से पहले आ जाएगी। q ओवर 10 जो है माइनस में, तो पहले जब आएगी तो माइनस q ओवर 10 बन गया और साथ क्या है log ऑफ 5। इस तरह मैंने लिख दिया। मुझे q चाहिए, बाकी चीजों को मुझे शिफ्ट आउट करवाना है फिलहाल। तो पहले मैं सॉल्व करता हूं। ये log ऑफ 18 है, इधर सॉरी log ऑफ 90 था, मैंने 10 लिखा हुआ है। दिस इज log ऑफ 90। अब क्या करता हूं मैं, ये log ऑफ 18 log ऑफ 90 इधर आके माइनस करवा दूंगा, is equals to minus q divided by 10 multiply by log of 5। log of 5। यहां पे मैं एक काम करता हूं, बजाय कि मैं लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करूं, मैं इस तरह करूंगा। मैं लिखूंगा log of 18 माइनस, मैं 90 को ब्रेक करता हूं, मैं लिखता हूं इसे 18 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं फौरन जहन में आता है तो आप लॉगरिथम्स ले लें, वही कैलकुलेटर से log 18 निकालें, log 90 निकालें, आप उस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहरहाल मैंने यूं लिखा log ऑफ दिस इज 18, आगे माइनस क्या है, यहां पे ब्रैकेट लगा लेता हूं। लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो log ऑफ 18 प्लस log ऑफ 5, यानी log अलहदा अलहदा हो गया, q ओवर 10 इंटू log ऑफ 5। अब यहां पे क्या लिखें, log ऑफ 18 माइनस log ऑफ 18 और आगे क्या है माइनस log ऑफ 5, साइन चेंज हो गए ना, इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 10 इंटू log ऑफ 5। तो log ऑफ 18 ये आपस में वैसे ही खत्म हो गया, तो यहां क्या आया माइनस log ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 10 इंटू log ऑफ 5। अब यहां पे देखें तो दोनों तरफ log ऑफ 5 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि log ऑफ 5 इधर आके डिवाइड ही होना है। या आप नहीं इस तरह लिखना चाहते तो log 5 ले लें। अब log 5 कैलकुलेटर से लेंगे ना, तो ये लेट से यूं बन जाएगा, log ऑफ 5 की वैल्यू होती है 0.6990, इस तरफ है q ओवर 10 है, यहां भी आएगा 0.6990। अब ये नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो तब भी ये कैंसिल ही होना है। ये जो नंबर है ना 0.6990, इस तरह आप कैंसिल कर सकते हैं, या इसको उधर जाके राइट साइड पे डिवाइड कर दें। दोनों तरफ से माइनस भी कैंसिल, तो इधर क्या चीज आ रही है, इधर सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, तो Q के साथ 10 डिवाइड हो रहा है, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ गई 10। उसने कहा था व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 2 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, सो 10 नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स आर 10। तो आई होप सो आपको ये स्टेप्स क्लियर होंगे। यूं हमें लॉगरिथम की लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी मुझे, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया और रिजल्ट मेंशन कर दिया। तो एंड पे लिख देते हैं, सो रिक्वायर्ड यूनिट्स आर, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है 10। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हमें एक रिलेशन गिवन है, यहां लिख देता हूं a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में कहते हैं जी a फाइंड आउट करें, और उसने पाई और r की वैल्यूज बताई हुई हैं। ठीक है, वो गिवन है, वो बेशक लिख लें। r किसके इक्वल उसने बताया 15, और पाई आपको वैसे भी पता होना चाहिए 22/7 होता है, 3.14 समथिंग आता है। बहरहाल वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 15 और ऊपर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a। अब हमें लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करना है, तो दोनों तरफ लॉग ले लें। log of a will be equals to log of 27 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या है 7। मैंने 7 को नीचे लिख दिया क्योंकि ओवरऑल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे ऊपर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे वाला डिवाइड हो रहा है 7, तो सेकंड लॉ के मुताबिक पहले लॉ के साथ ऊपर वाली टर्म 22 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर
माइनस लॉग के साथ नीचे वाली टर्म 7। अब यहां पे फर्स्ट लॉ लगेगा क्योंकि दो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 15 का स्क्वायर और 22, तो अलहदा अलहदा ये ऐड हो जाएंगे। सो लॉग ऑफ 22 प्लस लॉग ऑफ 15 के ऊपर स्क्वायर है माइनस लॉग ऑफ 7। अब ये 15 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर लॉग से पहले आना है क्योंकि पावर रूल है ये। सो लॉग ऑफ 22 प्लस 2 पहले आ जाएगा, तो बाकी आ गया लॉग ऑफ 15 और माइनस लॉग ऑफ 7। अब इन तीनों के लॉग बड़ा इजीली आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों हमारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग फाइंड आउट करेंगे 22 का, और ये लॉग मेरे पास कैलकुलेटर के मुताबिक आता है 1.3424 प्लस 2। लॉग ऑफ 15 निकालें अगर आप कैलकुलेटर से, तो ये बनता है 1.1709 है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। अब लॉग ऑफ 7 कर दें, ये होता है 0.8451 है, तो जीरो को मैंने 1 कर देता हूं, तो क्या बना 1.3424 प्लस, अब ये मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1.1761 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये बना मेरे पास 2.3522 और माइनस 0.8451। अब इन तीनों को सॉल्व कर लें। सबसे पहले है 1.3424 प्लस 2.3552 माइनस क्या है 0.8451। तो इस हिस्से का रिजल्ट जो आ रहा है मेरे पास वो क्या बना 2.8495। ये हमारा आता है इन तीनों को सॉल्व करने से। लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, लॉग ऑफ ए। शुरू में हमारे पास ये है जी लॉग ऑफ ए, हमें ए चाहिए, तो लॉग दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा, आप कहेंगे सर एंटी लॉग, तो अब एंटी लॉग इजीली निकाल लें इसका। 2.8495 का एंटी लॉग इजीली निकल आएगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, कोई हमें वो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेटर से आप शिफ्ट के बाद लॉग लिखें और 2.8495 लिखें, तो 707.1 आंसर आ जाएगा। 707.13 है, 1 तक ही रहने दें। सो दिस इज द आंसर, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। उसने हमें यही कहा था ए की वैल्यू फाइंड आउट करें, हमने फाइंड आउट कर दी। सो सिंपल। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रिलेशन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सारी वैल्यूज उसने हमें बताई हैं। उसने हमें पाई की वैल्यू भी बताई है, आर की भी, और एच की वैल्यू भी बताई है। तो पुट करते हैं वैल्यूज। हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर है फाइंड द वैल्यू ऑफ v, यानी आपने v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज। 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22 डिवाइडेड बाय 7, आर स्क्वायर है, आर की जगह क्या पुट करूंगा 2.5 उसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय एच है जिसकी वैल्यू है 4.2। ठीक है, तो अब ये क्या बन रहा है, ऊपर आपके पास आ गया 22, 1 भी साथ है, चले 1 भी साथ लिख लें क्योंकि हमें लॉगरिथम यूज करना है। तो एक नंबर 1 है, एक नंबर 22 है, एक 2.5 का स्क्वायर है, और एक 4.2 है, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, एक नंबर 3 है और एक नंबर क्या है 7 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब दोनों तरफ ले लें लॉग। ठीक है, मैं यहीं पे लॉग ले लेता हूं, इधर मैं लिखूंगा लॉग ऑफ दिस, और इधर भी आ गया लॉग ऑफ वी। ठीक है, ये वी आपके पास क्वेश्चन में उसने हमें कहा है फाइंड आउट करने के लिए। बहरहाल जी आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या हो रहा है, कुछ नंबर्स ऊपर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और उनके साथ डिवाइड हो रहे हैं नीचे वाले दो नंबर, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ऊपर वाले के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले डिवीजन के लिए सबसे पहले लॉग के साथ ऊपर वाला सारा 1 इंटू 22 इंटू 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4.2, और माइनस लॉग के साथ नीचे वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ऊपर चार नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये अलहदा अलहदा ऐड हो जाएंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ 22 प्लस
log ऑफ 2.5 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 4.2, उसके बाद है माइनस, यहां लिख देता हूं और आगे ब्रैकेट लगा देता हूं, यहां भी फर्स्ट लॉ यूज होगा, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलहदा अलहदा ऐड हो जाएंगे log ऑफ 3 और log ऑफ 7। अब सॉल्व करें, एक स्टेप और कर लेता हूं, ये पावर आ रही है यहाँ पे 2 इस जगह पे, तो ये 2 log से पहले आ जाएगा, तो क्या बना ये log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 22 प्लस 2 log से पहले आएगा तो log के साथ क्या बचा 2.5 प्लस log ऑफ 4.2 माइनस log ऑफ 3 और आगे फिर माइनस हो जाएगा साइन चेंज होके log ऑफ 7। अब इस सारे को सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहले log 1 अगर आप लेना तो इसका आंसर होता है 0। log 1 क्या होता है? 0 होता है। ये हम पहले भी इंट्रोडक्शन लॉगरिथम के हम बात कर चुके हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप इसको टेबल में देखेंगे, टेबल में तो नहीं हम डायरेक्टली देख सकते, सिर्फ 1 है तो इसके आगे 0 लगाना पड़ेगा, यानी 10 बनेगा, 10 को 0 में देखेंगे तो 0 ही आएगा, 0 0 0 0। बहरहाल ये 0 है, कैलकुलेटर से भी 0 आएगा। प्लस 22 का लॉग लेते हैं, ये बनता है 1.3424 प्लस 2.5 का लॉग लें, वो बनेगा 0.3979 प्लस, अब किसका लॉग लेते हैं 4.2 का, सो लॉग ऑफ 4.2, ये 0 पॉइंट क्या आता है 6232, 0.6232। उसके बाद माइनस है, log ऑफ 3 कैलकुलेटर से निकालेंगे 0.4771 आएगा और फिर माइनस है log ऑफ 7, तो log 7 लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 0.8451। अब इस सारे को सिंप्लीफाई कर लें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, पहले एक दफा सारे स्टेप्स लिख देता हूं, दोबारा एक दफा 1.3424 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 0.3979 से, तो ये बनेगा 0.7958, आगे है प्लस 0.6232 और फिर है माइनस 0.4771 और माइनस 0.8451। अब इस सारे को सॉल्व कर लें। सबसे पहले है 1.3424, उसमें प्लस हो जाएगा 0.7958, उसमें प्लस होगा 0.6232 और फिर उसमें से माइनस हो जाएगा 0.4771 और फिर माइनस होगा 0.8451। तो इस हिस्से का जो रिजल्ट बनेगा 1.4392 और लेफ्ट साइड पे क्या चलता आ रहा है log ऑफ v, ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे log ऑफ v। तो अब मुझे तो v चाहिए, log उधर जाके क्या बनेगा एंटी लॉग। अब ये 1.4392 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है, कोई मुझे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट के बाद लॉग लिखें 1.4392, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 27.49 आपका रिजल्ट आएगा। तो लिख देते हैं 27.49, ये आपका रिजल्ट होगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। सो यूं हमारी एक्सरसाइज 3.4 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एक लेंथी एक्सरसाइज थी, कैलकुलेशंस थी, तो हमने दोनों तरह से टेबल के मदद से भी हमने सीख लिया ओवरऑल इस चैप्टर में, और हम लोगों ने उसके बिना टेबल के बगैर भी कैलकुलेटर की मदद से भी हमने रिजल्ट निकालना ऑब्टेन्ड कैसे करने हैं वो भी सीख लिया। दिस इज टोटली अबाउट एक्सरसाइज 3.4। नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज की बात करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।